हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ऑप्टिक्स से देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बच्चों चैप्टर चल रहा है। लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो रिफ्रैक्शन फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूले हमने कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए एंड फ्रॉम रेयर टू डेंसर कर लिए थे हमने। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, बट यहाँ पर रिफ्रैक्शन फॉर्मूले होंगे डेंसर टू रेयर के लिए। ठीक है, हम फर्स्ट स्टडी कर चुके हैं रेयर टू डेंसर, अब पढ़ना है डेंसर टू रेयर के लिए फॉर्मूले। तो देखो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम यूज कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट है ही, वो सब लास्ट लेक्चर हमने पढ़ लिया। एक बार वो जरूर आपका देखा हुआ होना चाहिए, तब आपको ये चीजें आज का जो टॉपिक है वो समझ में आएगा, क्योंकि वो उसी से ही कंटिन्यू टॉपिक है नेक्स्ट। ठीक है भाई, तो देखो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। हम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला जो पढ़ रहे हैं ना, वो रेयर टू डेंसर के लिए कर चुके हैं। हम रेयर टू डेंसर के लिए कर चुके हैं। क्या फॉर्मूला आया था बच्चों, वो देखो। वो फॉर्मूला था हमारा, और उससे पहले मैं बात करूं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए हमने कर लिया था। अब आपको पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स में हमने रियल इमेज के लिए भी पढ़ा। ठीक है, रियल इमेज के लिए और वर्चुअल इमेज के लिए। कंडीशन याद है आपको, वर्चुअल इमेज कब बना रहा था ये कॉन्वेक्स? जब ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज, ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और सेकेंड हमने रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड कॉनकेव के लिए, सेकेंड हमने पढ़ा कॉनकेव के लिए। और कॉनकेव में बच्चों एक ही इमेज, और वो वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो देखो यहां से ये दोनों, यहां से एक और फॉर्मूला, ये हमने इनको स्टडी कर लिया है, डेरिवेशन कर लिया। डायग्राम आपको अच्छे से बनाने आने चाहिए। जो गलती होती है वो डायग्राम ड्रॉ करते टाइम में होती है, क्योंकि मैथमेटिकल स्टेप तो सबके सेम ही है। तो सबके लिए सेम फॉर्मूला आया था रेयर टू डेंसर के लिए। वो फॉर्मूला था -μ1/μ एंड +μ2/v इज इक्वल्स टू μ2 -μ1/r। जब आप इतनी बार कर चुके होंगे इनको, तो याद हो जाएगा ये फॉर्मूला आपको। ठीक है, इसमें μ1 क्या है? जो सराउंडिंग मीडियम हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और भाई μ2 क्या है इसमें? जो आप ग्लास का स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस यूज कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको हम लिख रहे हैं जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फेरिकल सरफेस। और ग्लास के लिए वो ज्यादातर 1.5 ही यूज करना है। आर क्या है इसमें? जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल से। जितने भी डिस्टेंस मेजर करने हैं, कहाँ से मेजर करने हैं? पोल से। याद आ जाएगा आपको। देखिए हम ऐसे दिखा रहे थे, थोड़ा सा बच्चों इसको ना आगे ऐसे बढ़ा लिया करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। और क्या ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई? क्या पहचान बता रखी है आपको? देखो जैसे ही तुम ऐसे बनाओगे ना, उसके बाद आप देखो कि वो कौन से की बात कर रहा है, मतलब स्फेरिकल सरफेस कौन सा है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो अगर मान लो कॉन्वेक्स की बात की जाए, तो मैंने आपको एक चीज बता रखी है, कॉन्वेक्स जब भी बनाओगे तब जो उसका सेंटर होगा कर्वेचर का, वो हमेशा डेंसर में होगा, वो हमेशा डेंसर में होगा। बच्चों ये सेंटर होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये सेंटर, तो ये कौन सा मीडियम होगा जी? डेंसर। और ये कौन सा मीडियम हो जाएगा? रेयर। गलती नहीं करनी है। बात समझ में आ रही है मेरी? इस टॉपिक से या तो आपको डेरिवेशन मिलेगा या इस पे क्वेश्चन मिलेंगे, जरूर आने के चांसेस है। तो ये हमारा सरफेस कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स। और अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा दिया कि भाई इधर हो गया डेंसर, ये हो गया हमारा रेयर। कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब वो क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट रेयर से डेंसर, मतलब रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, वो आप देख लेंगे। आया मेरी बात समझ में? और अगर देखो इसी में ही कॉनकेव बनाना पड़े, तो एक ही चीज याद करो, सबसे पहले सेंटर आप ठीक से दिखा दो उसका, बस उसके बाद आप ड्रॉ कर पाएंगे। ऐसे बनाया आपने। अब मान लो कॉनकेव के लिए बोल दिया उसने, कॉनकेव के लिए, तो कॉनकेव में क्या बता रखा है? जो सेंटर होगा ना, सेंटर होगा
वो किस में चला जाएगा, रेरर में। तो भाई ये तो कर्वेचर है, ये इसका क्या हो गया, सेंटर। अब इसको रेरर में दिखाना है तो थोड़ी सी लाइन ऐसे बढ़ा दो, थोड़ी सी लाइन ऐसे, और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। तो इधर इधर कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर, और ये किस में चला गया, रेरर में। तो सेंटर चला गया रेरर में। कौन सा सरफेस हो गया हमारा, कॉन्वेक्स। बाकी सब डायग्राम बना लेंगे आप। तो सबसे पहली चीज यही आपको ध्यान में रखनी है, उसके बाद तो एक जैसे स्टेप है। क्योंकि बच्चों से गलती यही होती है कि वो सेंटर जो है ना वही ठीक से नहीं दिखा पाते हैं डायग्राम्स के लिए। क्योंकि एक नहीं है, दो नहीं है, ये कई है, तीन जैसे आपने यहाँ आपने बनाए डायग्राम, अभी तीन और बनाने हैं। वो किसके लिए होंगे, डेंसर टू रेरर के लिए। तो कंफ्यूजन हो जाती है कई बार बच्चों को, तो तुम्हें ऐसा ना हो। क्लियर है मेरी बात, ये सब हम कर चुके हैं। चलिए अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज भी हमारा सेम ही टॉपिक रहेगा, रिफ्रैक्शन फॉर्मूले का, लेकिन जो रेरर टू डेंसर था उसकी जगह क्या हो जाएगा बच्चों, डेंसर टू रेरर। ये फॉर्मूला रेरर टू डेंसर के लिए होता है, और डेंसर टू रेरर के लिए देखना थोड़ा सा चेंज मिलेगा, बस बिल्कुल थोड़ा सा। क्या चेंज मिलेगा, जो ये म्यू1 है ना इसकी जगह म्यू2, बस, बाकी सब एज इट इज। क्लियर है मेरी बात, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ में आएगा। करते हैं स्टार्ट टॉपिक हमारा आज का, ठीक है। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ही चलेगा, और इसमें भी मैं एक कराऊंगा डेंसर टू रेरर के लिए, एक कोई भी, और उसके बाद बाकी दो जो बचेंगे वो आपने खुद से ट्राई करने हैं। सिर्फ डायग्राम समझाऊंगा, क्योंकि डायग्राम ही थोड़े डिफरेंट है बस, बाकी मैथमेटिकल रिजल्ट सब सेम आएगा। रिफ्रैक्शन फॉर्मूले पढ़ रहे हैं बच्चों, तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूले में ये मैं कर रहा हूँ रिफ्रैक्शन फॉर्मूला कॉनकेव के लिए। अभी याद देखो, सबसे पहले हमने रेरर टू डेंसर में कॉन्वेक्स के लिए किया था, तो यहाँ भी हम कॉन्वेक्स से ही स्टार्ट कर लेते हैं। कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और भाई ये फ्रॉम, अब कैसे होगा डेंसर टू रेरर, ये तो मैंने आपको बताया ना इसमें कि आपने जो पॉइंट है वो क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे यहाँ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए बोल रहा है वो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया डेंसर टू रेरर के लिए। और भाई यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले रियल इमेज के लिए, तो फर्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं रियल इमेज के लिए। तो तीसरा पॉइंट भी हमें समझ में आ गया कि इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज, ठीक है। चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं पहले। डेंसर टू रेरर रियल इमेज कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो डायग्राम ही है एक। तो मेन इसमें क्या बताया मैंने, सबसे पहले आप इस तरह से स्फेरिकल कर्वेचर दिखाओ, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, और जी सेंटर हो गया है। इतना करने के बाद दूसरा पॉइंट क्या है, आपने रेरर और डेंसर को डिसाइड करना। क्योंकि यहाँ बात हो रही है कौन से सरफेस की, कॉन्वेक्स की। तो अभी बताया कि कॉन्वेक्स सरफेस में जो सेंटर होता है वो कौन से मीडियम में होता है बच्चों, डेंसर में। तो ये हो गया डेंसर मीडियम, और ये हो गया हमारा रेरर मीडियम, ठीक है। थोड़ा सा इसको इस तरह से और आगे बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब वो कह रहा है कि रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हमें पढ़ना है डेंसर से रेरर। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कहाँ पे है, डेंसर मीडियम में है। तो देखो मैं ऑब्जेक्ट को दिखा देता हूँ डेंसर में, सेंटर से पीछे दिखा दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम इसमें अगला पॉइंट वर्चुअल इमेज का करेंगे तो उसमें पास लेके आएंगे। तो ये हो गया भाई हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने किससे लिख रखा है, ओ से। अब ऑब्जेक्ट को आपने डेंसर में रखना है, क्योंकि रे जाएंगी डेंसर टू रेरर, तो ऑब्जेक्ट से ही तो जाती है रे। तो ऑब्जेक्ट को किस में रखना है आपने, डेंसर मीडियम में। इतना करने के बाद आगे सब वही है स्मूथ। इस ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होता है इसमें, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो जो रे है, एक रे तो ये चली जाएगी जो पोल और सेंटर से सीधी पास कर जाएगी। क्यों कर जाएगी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि सेंटर से नॉर्मली जाती है। दूसरी रे हम दिखा रहे हैं भाई यहाँ से। अब देखिए कई बार क्या होता है बच्चों, इस डायग्राम को ड्रॉ करते टाइम अगर आप पेंसिल स्केल का यूज़ नहीं करें, डायरेक्ट आप बना रहे हैं, तो प्रॉब्लम होती है राइट हैंडेड साइड को कि इस तरफ लाइन को बढ़ाना, तो सीधी लाइन नहीं जाएगी। इसलिए आप कोशिश करो कि पेंसिल और स्केल का यूज़ करके आपके डायग्राम अच्छे से दिखे। देखिए डायग्राम आपने क्लियर बना ले तो आपका डेरिवेशन भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो डायग्राम अगर ठीक से नहीं समझ पाए तो तुम्हें खुद कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा एंगल कहाँ से क्या था। तो देखो मैं इसको ऑब्जेक्ट से ये एक रे दिखा दी मैंने। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है इसमें, स्ट्रेट ना बन के। तो राइट हैंडेड साइड जो बच्चे हैं वो
राइट हैंडेड जो बच्चे वो इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस साइड भी दिखा सकते हैं। अभी मैं बनाऊंगा इसके साथ साथ। तो चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा दूसरी रे ऑब्जेक्ट से फर्स्ट एक ये चली गई है, दूसरी किसी एंगल पे, और किसी एंगल पे किसके साथ, नॉर्मल के साथ। नॉर्मल कहाँ से डालना है आपने, सेंटर, ये रहा सेंटर। तो चलिए नॉर्मल डाल देते हैं, डाल दिया हमने नॉर्मल। अब कैसे जा रही है भाई, ये डेंसर से रेयर क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसकी तरफ ना करके इससे दूर हटानी है, हटाओ इसे दूर, तो दूर हट गई है। और यहाँ पर ये बन गई है इमेज। कैसी इमेज बनी भाई, रियल, क्योंकि रियल में मिल रही है। इतना कर लेंगे, उसके बाद सब इजी है। तो ये आपने इतना ठीक बना दिया ना, उसके बाद पूरा ही ठीक चलेगा आगे। अब क्या दिखाने अपने अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये कौन सी रे थी, इंसिडेंट, ये सेंटर से नॉर्मल, तो ये भाई हमारा बनेगा यहाँ से आई। रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। रिफ्रेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो बनेगा भाई आर। और हम यहाँ से इस पॉइंट से क्या डाल देते हैं, एक लीनियर अपर्चर। ठीक है, नाम क्या दे रखा है हमने, इसको ए और इसको एन नाम दिया था, वही नाम रखो। ऑब्जेक्ट से एंगल ये अल्फा लिख रहे हैं, इमेज से एंगल हमने बीटा से लिखा है, और सेंटर से लिखा है जी गामा। ऐसे ही सब किया है, तो वही नाम रखो, वही एंगल रखो सब। और पोल से बच्चों सेंटर तक डिस्टेंस होता है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती है यू, और पोल से जो इमेज बनी है फाइनल इमेज, वो डिस्टेंस है कितना, वी। बस भाई इतना तो हो ही गया हमारा, यही सब था इसमें। और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप μ2 से ही लिख के चल रहे हैं, पहले भी यही लिखा है। और बाहर ये एयर है, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किससे लिख के चल रहे हैं, μ1 से। बना लेंगे डायग्राम, ये काम ठीक कर लिया ना तो आगे पूरा भी ठीक होगा। अब मैं जैसे बता रहा था कि आप इसको ऐसे ही ना बना के इस साइड भी बना सकते हो। मान लो ऐसे बना रहा हूँ मैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मत डालो चाहे लाइन। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हमारी, यहाँ क्या हो गया, सेंटर। अब क्योंकि कॉन्वेक्स है तो सेंटर किस में होगा, डेंसर में। बाहर सराउंडिंग कौन सा हो गया, रेयर मीडियम। और ऑब्जेक्ट को किस में रखना है अब हमने यहाँ पर, डेंसर मीडियम में। तो एक रे पोल और सेंटर से सीधी पास कर गई, दूसरी रे अब यहाँ बिल्कुल सीधी लाइन डल गई। देखो बहुत इजीली आसानी से डायग्राम बन जाएगा। सेंटर से क्या डालना है अब फिर से, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल डाल दिया हमने। और रे कैसे जा रही है अब, ये डेंसर से रेयर, तो डेंसर से रेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एरो जरूर लगाना है भाई। इमेज हो गई आई, बन गई रियल इमेज। बस हो गया हमारा कंप्लीट डायग्राम। अब क्या करना है, ये एंगल हो गया हमारा इसमें आई, ये एंगल हो गया हमारा इसमें आर। ये अपर्चर डाल दी भाई हमने ए एन। ये पोल है, पोल से सी कितना हो गया आर, पोल से ऑब्जेक्ट कितना हो गया है, पोल से ऑब्जेक्ट कितना हो गया है यू, पोल से इमेज कितना हो गया है वी। डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा, सेंटर के साथ गामा। तो फॉर्मूला डायग्राम आप चाहे ये यूज करो या ये यूज करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में। अब डायग्राम ड्रा हो गया हमारा ठीक से, तो हम डेरिवेशन भी पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो डेरिवेशन के मैथमेटिकल स्टेप्स उसी तरह से हैं। तो आपको याद है ना, पहले ट्रायंगल AOC, दूसरी ट्रायंगल ACI, AOC से आई निकलेगा, ACI से आर निकलेगा, फिर स्नेसा लगाना है, फिर एंगल स्मॉल लेने हैं, अपर्चर स्मॉल लेनी है, साइन कन्वेंशन लगाना है, और लास्ट रिजल्ट पे पहुंचना है। ठीक है, वही सब चलेगा, तो इजी है, बस सिर्फ चेंजेस करने हैं डायग्राम। तो ये हमारा कौन सी इमेज के लिए चलेगा फॉर्मूला, रियल इमेज। चलो मैं एक फॉर्मूला आपको ड्राइव करके फिर से समझा देता हूँ, बाकी डेरिवेशन आपने खुद करने हैं। भी डेरिवेशन इसका ना, ओके। फर्स्ट ट्राइंगल बच्चों AOC एंड सेकंड चलेगी ACI। चलो AOC पे चलते हैं। तो A है और O है और C है, तो अंदर कौन कौन सा एंगल आ रहा है इसमें, I अल्फा, बाहर क्या आ रहा है, गामा। तो हमने लिखा I प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू गामा। थोड़ा सा ना एक चीज का ध्यान रखना कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, गामा ऐसे बनाएंगे और आप आर भी ऐसे बना देंगे। तो आर को अब ऐसा ना बना के इस तरह से बना लेना, खुद में कंफ्यूजन ना हो बस। और ये कैपिटल आर किसके लिए चलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। तो इन सिंबल का ध्यान रखना,
नहीं तो तुम आर से गामा को काट दोगे कई जगह, ऐसी गड़बड़ ना कर देना। दूसरा हो गया है ए सी आई, ए और सी और आई, क्या है ये गामा है, ये बीटा है, तो बाहर क्या है आर है, तो गामा प्लस बीटा बराबर आर। और भाई यहाँ से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा माइनस अल्फा, आर की तो ये वैल्यू है ही, तो देखो हमने आई और आर की वैल्यू निकाल ली है। अब यूज कर दो स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ में बच्चे पता है फटाफट करने के चक्कर में ना क्या गलती करेंगे, साइन आई इंटू में म्यू वन लिख देंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, हर जगह थोड़ी ना म्यू वन आएगा। आपको क्या समझा रखा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मल्टीप्लाई में उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इंसिडेंस बन रहा है डेंसर में, तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। ये गलती नहीं करनी है जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ स्टार लगा दिया जो गलती करोगे तुम। तो साइन आई इंटू में कितना हो गया है म्यू टू बराबर साइन, अब रिफ्रैक्शन एंगल जा रहा है रेडियल मीडियम में, तो साइन आर और इंटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस यही चेंज है। तो फॉर्मूला वही बनेगा, सिर्फ वही रिप्लेस हो जाएंगे, म्यू वन रिप्लेस बाय म्यू टू। अब क्योंकि स्मॉल एंगल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू में म्यू टू, आर इंटू में म्यू वन। आई की वैल्यू ये रही हमारी गामा माइनस अल्फा म्यू टू मल्टीप्लाई में, आर की वैल्यू ये रही गामा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में म्यू वन। चलो मल्टीप्लाई हो गई है। अब इसमें आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख लेंगे ना ट्राइंगल का यूज करके, जैसे मुझे गामा की वैल्यू रखनी है तो ट्राइंगल यूज करूंगा, लिख देना ये फॉर यूजिंग ट्राइंगल ए एन और सी, तो परपेंडिकुलर ए एन बेस एन सी, तो लिख दो मैं इसको ए एन अपॉन में एन सी माइनस अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो नाउ यूजिंग ट्राइंगल ए एन ओ, तो ये हो जाएगा भाई ए एन अपॉन में एन ओ। स्मॉल एंगल है ना, ये भी लिखना है आपने, यहाँ भी लिखना है स्मॉल एंगल है, ये भी एंगल स्मॉल है, तो आर्क अपॉन रेडियस से, और मल्टीप्लाई में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है म्यू टू बराबर गामा, अभी हमने निकाला है पहले ही, ए एन अपॉन में कितना था एन सी, प्लस में बीटा की वैल्यू देखना चला, बीटा ये रहा, तो ए एन एन आई, ठीक है भाई, ए एन एन आई मल्टीप्लाई में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू वन। अब क्योंकि ए एन दोनों में आ रहा है तो कॉमन लेके दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको ये लाइन भी लिखनी है कि अपर्चर इज आल्सो स्मॉल, तो स्मॉल अपर्चर है तो आप जो ये डिस्टेंस लिख रहे हैं एन से लेके सी, इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं पी सी, जो एन ओ होगा वो क्या होगा पी ओ, क्योंकि ये जो हमारे यू वी आ रहे हैं कहाँ से है पी से है, तो पी की टर्म में लेके आ जाओ इसको, तो वन अपॉन में पी सी माइनस वन अपॉन में पी ओ, आ रही है ना मेरी बात समझ में, म्यू टू इज इक्वल्स टू वन अपॉन में पी सी, क्योंकि कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं, ये पहले लेक्चर में कर चुके हैं इससे पहले वाले में, इनटू में म्यू वन। अब भाई साइन कन्वेंशन का यूज कर लो, पीसी बराबर किसके होता है आर के, पी से लेके सी, अब ये देख लो प्लस का आर या माइनस का आर, तो क्या साइन कन्वेंशन यूज करनी है हमने, इंसिडेंट रे हमारी इधर जा रही है हम इधर आ रहे हैं, इंसिडेंट ऐसे हम इधर, ये वाली इंसिडेंट इधर हम इधर, तो अपोजिट जा रहे हैं इंसिडेंट के, तो क्या लेना है हमने माइनस लेना है। ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर में था, रे इधर आई थी हम इधर जा रहे हैं, तो ये जो पी ओ लिखेंगे उसको भी लिखेंगे माइनस यू से, और भाई पी आई कितना हो जाएगा, अब देखिए इमेज हमारी बाहर की साइड इधर बन रही है इंसिडेंट रे की होंगी, तो प्लस में भी यूजिंग साइन कन्वेंशन रख देंगे ये वैल्यू, तो देखो रखो माइनस वन अपॉन आर और माइनस माइनस प्लस वन अपॉन यू मल्टीप्लाई में म्यू टू बराबर माइनस वन अपॉन आर, पी आई की वैल्यू वी वन अपॉन वी मल्टीप्लाई में म्यू वन, चलो मल्टीप्लाई कर लो म्यू के अंदर, तो म्यू टू अपॉन में आर म्यू टू अपॉन में यू बराबर माइनस म्यू वन अपॉन में आर प्लस म्यू वन अपॉन में वी, ओके। और यू वी वालों को एक साथ लेके आ जाओ, तो भाई म्यू टू अपॉन में यू माइनस म्यू वन अपॉन में वी, और इज इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस म्यू वन अपॉन में आर तो था ही उधर चला गया,
प्लस में म्यू टू अपॉन में आर। ठीक है, आ गया इतना समझ में। अब जो हम इसको थोड़ा और ठीक से लिख लेते हैं, आर कॉमन निकाल के ना, और देख लेते हैं कि क्या हमारा वही फॉर्मूला बन रहा है क्या। देखो तो बच्चों इसमें मैंने म्यू टू अपॉन में यू रखा और माइनस म्यू वन अपॉन में वी रखा, दोनों में से वन अपॉन आर कॉमन निकाल लिया, ये हो गया म्यू टू माइनस म्यू वन, ये फॉर्मूला आ गया। अब मैंने आपको याद रखने के लिए क्या ट्रिक समझाई थी कि जैसे आप रेयर टू डेंसर के लिए क्या लिखते हैं, रेयर टू डेंसर के लिए लिखते हैं माइनस म्यू वन अपॉन में यू प्लस म्यू टू अपॉन में वी बराबर लिखते हैं म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर। अब डेंसर टू रेयर के लिए क्या याद रखना है, इसका उल्टा कर देना। उल्टा का मतलब जहां म्यू वन आ रहा है उसकी जगह म्यू टू, तो क्या बनेगा माइनस म्यू टू अपॉन में यू प्लस म्यू वन अपॉन में वी बराबर म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में आर, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। दिख रहा है ना। हाँ, तो एक बार मैच करना है कि यही फॉर्मूला है म्यू टू अपॉन में यू, म्यू टू अपॉन में यू, लेकिन सर इस पे तो माइनस आ रहा है, इस पे प्लस आ रहा है। म्यू वन अपॉन में वी, म्यू वन अपॉन में वी, लेकिन सर यहाँ माइनस आ रहा है, इसमें तो प्लस आ रहा है। तो कई बार ऐसा भी होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। क्या कर देना है, सिर्फ माइनस को कॉमन ले लेना है, माइनस को कॉमन लेना भाई। तो माइनस को कॉमन लिया मैंने, तो ये बन गया माइनस का, ये बन गया प्लस का, और यहां पर म्यू वन माइनस म्यू टू हो गया और नीचे हो गया आर, और माइनस ने माइनस को काट दिया दोनों साइड से। अब आ तो गया वही म्यू टू अपॉन में यू माइनस का प्लस म्यू वन अपॉन में वी बराबर म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में आर। समझ गए। तो एक याद करो, दूसरे में सिर्फ चेंज कर दो म्यू वन को किससे, म्यू टू से। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस चेंज करने आपने डायग्राम, बाकी मैथमेटिकल स्टेप पूरा वही है। तो एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना एक और डेरिवेशन की। हर एक डेरिवेशन को मत पूरा करना, सिर्फ डायग्राम सारे बना लेना अपनी नोटबुक के अंदर। तो आपने डेरिवेशन एक रेयर टू डेंसर के लिए करके दिखा देना है नोटबुक में, और एक डेंसर टू रेयर के। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। मैं फिर बता रहा हूँ, इस पे या तो डेरिवेशन आएगा या न्यूमेरिकल आएगा। तो भाई ये हमारा पहला था कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए डेंसर टू रेयर का रियल इमेज के लिए। अब इसमें पढ़ेंगे फिर वर्चुअल इमेज के लिए, फिर आएगा कॉनकेव के लिए। डायग्राम समझते हैं, कोई डेरिवेशन भी हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी। अब सेकंड मैं इसमें डायग्राम समझा देता हूँ आपको। जैसे हमने रियल इमेज के लिए क्या है, अब करते हैं वर्चुअल इमेज के लिए। और वर्चुअल इमेज के लिए बच्चों वही कंडीशन लगा देनी है जो आपने रेयर टू डेंसर में लगाई थी कॉन्वेक्स के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, कि ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास लेके आ जाना है, किसके, सरफेस के। तो ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू सरफेस। ठीक है, देखो अब डायग्राम इसका कैसे बनेगा। और ये जो हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, डेंसर टू रेयर के लिए। तो बनाते हैं, अब इधर बना लूँ ना मैं, क्योंकि राइट साइड में मुझे इजी रहेगा थोड़ा लाइन ड्रॉ करना। और अब देखिए ये आपने जो कर्वेचर बनाया सेंटर ये होगा, क्योंकि बात हो रही है कॉन्वेक्स की, तो सेंटर किस में लेना है आपने, डेंसर मीडियम में। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ इसलिए अब गलती ना हो। पोल हो गया, ये हो गया रेयर मीडियम। अब ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास, सेंटर से भी नजदीक लेके आ गया, यहां लेके आ गया मैं ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट से एक रे तो ये निकल गई जो पोल से सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ सेंटर वाली लाइन पे चलेगी, वो तो स्ट्रेट जाएगी क्योंकि वो नॉर्मली जा रही है, नॉर्मली जाने वाली विदाउट डेविएशन, वो इन स्ट्रेट। और भाई दूसरी रे हमने ये दिखानी है, रुक जाना है अब इस पॉइंट पे जाते ही, क्योंकि अभी कौन आएगा, नॉर्मल आएगा। तो नॉर्मल डालते हैं। ठीक है, नॉर्मल डाल दिया हमने, ये नॉर्मल डाल दिया। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या होगी कि देखो कई बार अब तुम डेंसर टू रेयर, कई बच्चे यहाँ से घुमा देंगे इसको, नहीं भाई उसको क्रॉस करते हुए घुमाना है, उधर जाना चाहिए दूसरी साइड में। अरे जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल की धरी नहीं बेंड कर देना है, गड़बड़ हो जाएगा। तो डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सर इसको ऐसे भी नहीं कर सकते, इसकी तरफ ऐसे नहीं, तो टुवार्ड्स हो जाएगा। तो फिर क्या करें, क्रॉस कराना है नॉर्मल को उधर दूसरी साइड पे, और अवे भी रखना है, तो ऐसे करेंगे भाई। तो नॉर्मल से दूर भी हट गया और उस साइड क्रॉस भी कर गया। अब एक रिफ्रैक्टेड ये है और एक ये है, क्या मिलेंगे आगे, नहीं,
लेकिन पीछे बढ़ाता हूं तो अपीयर्स टू मीट कर जाएगी, अपीयर्स टू मीट, बस क्या हो गई ये इमेज। अब बाकी वही, अब गड़बड़ हो जाती है तो एंगल लिखने में भी हमारे से। तो ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल था, ये क्या कहलाएगा भाई आई। ये रिफ्रैक्टेड रे थी, ये नॉर्मल था, ये क्या कहलाएगा आर। फिर ये अपर्चर डाल देंगे, साथ साथ दिखा रहा हूं, बड़ा डायग्राम बनाना बिल्कुल साफ साफ, ये ए और अपर्चर ये एन। अब इसमें भी जब आप डेरिवेशन करने जाओगे तो एक प्रॉब्लम आएगी कि आर जो है ना वो बाहर कर गया है और दो एंगल बाहर हो जाएंगे, कौन कौन से, जैसे अल्फा ये लिखूंगा मैं, इमेज के साथ वाला बीटा लिखूंगा, सेंटर के साथ वाला गामा। तो जब तुम देखो ए सी आई ट्राइंगल पे जाओगे, ए सी आई, अब ए सी आई में गामा अंदर अंदर है, बीटा भी बाहर है और आर भी बाहर है, तो तुम क्या कर लोगे इस सिचुएशन में, देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो बच्चों ये पूरा एंगल भी आर ही होगा, ये वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब तुम मुझे बता भी नहीं सकते हो साथ साथ कि आ रही है कि नहीं आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से डायग्राम बनाना सिखाता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, आपको अभी थोड़ा समझ में आया, अब दोबारा से समझते हैं, पूरा समझने के लिए फिर से बनाते हैं भाई। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स अभी बनाएंगे, तो ये हो गया सेंटर, और सेंटर किस में चला गया, डेंसर में, और ये हो गया रेयरर, ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू सरफेस, इसके नजदीकी, थोड़ा बड़ा रखना डायग्राम को। और रे एक ये दिखा दी हमने पोल से जाती हुई नॉर्मली, दूसरी रे ये दिखाई, अभी रुक जाना है क्योंकि अभी हमने डालना है सेंटर से नॉर्मल, ठीक है? नॉर्मल हो गया, अब डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हट गई, पीछे की साइड अपीयर्स टू मीट कर गई, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा, सेंटर के साथ गामा। और क्या क्या रह गया हमारा आई आर, देखो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है ये वाली, तो ये बन गया आई, और ये रिफ्रैक्टेड के साथ नॉर्मल आर। तो मैं बता रहा था कि ये आर है तो आप इसको भी आर लिख सकते हो पूरा, और ये जो हो जाएगी अपर्चर ए से लेके एन। तो जब आप ट्राइंगल यूज करेंगे ना, कौन सी, ए सी आई, तो उसमें अब देखना ए सी आई में ए सी और भाई आई, अंदर कौन कौन है, गामा है, और अंदर ये वाला ये आर, ये भी, और बाहर कौन है, बीटा। तो हम लिख पाएंगे गामा प्लस आर बराबर बीटा। तो एक बार ये ध्यान रखना, डायग्राम बना लेना तो याद आ जाएंगी, चीजें याद रहेंगी। बाकी सब मैथमेटिकल वही सेम रिजल्ट आएगा डेंसर टू रेयरर का, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस साइन कन्वेंशन ठीक यूज कर लेना। जैसे इसमें जब साइन कन्वेंशन लगाने जाएंगे तो पी से लेके आई वी हो गया, यू हो गया और आर हो गया। अब तीनों डिस्टेंस इधर आ रहे हैं, रे उधर जा रही है, तो तीनों ही माइनस में चलेंगे, रिजल्ट बच्चों सेम आएगा, यही रिजल्ट, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा, रिजल्ट सेम आएगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने डेंसर म्यू 2 से ही रखना है, रेयर के लिए हमने म्यू 1 से ही रखना है। बना लेंगे ना, ये भी इजी है, डायग्राम की प्रैक्टिस करो, डेरिवेशन एक जैसे। तो भाई ये कॉन्वेक्स के दोनों हो गए, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के डेंसर टू रेयर। अब हमारा एक स्फेरिकल सरफेस हो रहा है कॉनकेव, उसके केस में एक ही, तो ऐसे भी याद रखो, रेयर टू डेंसर में कॉन्वेक्स की दो इमेज, रियल वर्चुअल, डेंसर टू रेयर में कॉन्वेक्स की फिर दो इमेज, रियल और वर्चुअल, और कॉनकेव के केस में रेयर टू डेंसर वर्चुअल और डेंसर टू रेयर भी वर्चुअल। तो कॉनकेव में वर्चुअल एक एक इमेज आएगी, और कॉन्वेक्स में दोनों में ही रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, दो दो इमेज, रियल और वर्चुअल। तो नेक्स्ट डायग्राम और समझो एक बार। नेक्स्ट आ जाता है इसमें कॉनकेव के लिए, देखो कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और एक ही इमेज बनानी है इसमें, ओनली वर्चुअल इमेज, क्योंकि यही बनाएगा वर्चुअल। तो चलिए करते हैं वे ड्रॉ, ठीक है? अब कैसे दिखाऊं इसको, ऐसे बनाया मैंने, और कर्वेचर हो गई, और ये हो गया सेंटर, ठीक है? थोड़ा सा पास दिखा लो, ऑब्जेक्ट भी दिखाना है क्योंकि हमें
सेंटर ये हो गया। अब सेंटर कौन से मीडियम में होता है, याद करो कॉनकेव के लिए सेंटर होता है सर रेयर में। तो भैया इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो ये लिख देंगे फिर यहाँ कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर, और ये हो गया रेयर। तो आ गया सेंटर बाहर। अब इसको मैंने क्या कहा कि ऐसे भी बना सकते हैं, देखो दूसरी साइड भी लेके चलो मैं, तो ऐसे भी दिखा सकते थे। फिर ये क्या हो जाएगा, सेंटर, और इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो क्योंकि सेंटर किस में चला जाएगा फिर बाहर, रेयर में, और ये कौन सा हो जाएगा, डेंसर। इतना करने के बाद अब क्योंकि हम किसकी बात करें, डेंसर टू रेयर की, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा किस में रहेगा, डेंसर में रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर में रहेगा, यहां दिखा रहा हूं ऑब्जेक्ट, इसमें यहां दिखा दो, दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं, जो आपको ठीक लगे सुटेबल लगे वो बनाओ आपको डायग्राम इजी, जिसमें कंफर्ट हो। और ये ऑब्जेक्ट हो गया है, सेंटर हो गया है, ये पोल हो गया है, तो एक रे तो विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट पास कर गई। अब दूसरी रे हमने दिखाई भैया ये वाली। अब फिर से मेरा क्योंकि राइट हैंड है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कंफर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसे लाइन खींचने में, तो इसमें बिल्कुल इजी रहूंगा। ये खींच दी, एक रे ऐसे चली गई। अब सेंटर से क्या डालना है, हमने नॉर्मल डालना है, तो सेंटर से हमने डाला जी नॉर्मल, सेंटर से हमने डाला नॉर्मल, दोनों डायग्राम चल रहे हैं भाई साथ साथ, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे तो टुवर्ड्स कर जाएगी इसलिए रियल इमेज नहीं बनती है, तो क्या करना है तुमने, इसी को ही थोड़ा सा बेंड करना है, इधर नहीं करना है, इससे थोड़ा दूर हटाते हुए बेंड करना है ऐसे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसके साथ साथ दिखा दिया मैंने इस रे को, यहाँ दिखाता हूँ तो थोड़ा सा ऐसे। अब एक रिफ्लेक्टेड ये हो गई, एक ये हो गई, आगे गैप बढ़ रहा है तो पीछे की साइड अपीयर्स टू मीट, क्या बन गई है, इमेज। इसमें देखें तो पीछे की साइड अपीयर्स टू मीट, क्या बन गई है, इमेज। बस अब अपने एंगल नाम रख लो इनके कि एंगल कौन कौन से हैं। तो देखो इसमें अब ये कौन सी रे थी हमारी, इंसिडेंट, ये क्या था, नॉर्मल। कई बार बच्चे ऐसे सीधा ये वाला एंगल बना देंगे, ये नहीं बनाना है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड, तो ये एंगल कितना हो गया हमारा इसमें, आई। और अब यहां से अगर आई दिखा था इसकी दूसरी साइड से, ये इसको क्रॉस किया इसने, तो यहां से एंगल बनेगा आर। कई बार बच्चे ये दिखा देंगे, ये गलती हो जाएगी, ये वाला आर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में। बाकी सब वही, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा, सेंटर के साथ गामा, अपर्चर आपने डाल देनी है ये। ठीक है, ए पॉइंट, एन पॉइंट, और वही नाम रखे हैं, वही सब स्टेप चलेगा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल था, तो ये हो गया हमारा आई, और ये हो गया हमारा इसमें आर, और ये हो गया इसमें अपर्चर ए एन, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा, सेंटर के साथ गामा। कर लेंगे ना, डेंसर के लिए μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये μ1, रिजल्ट वही आएगा डेंसर टू रेयर का। एक बार लिख देता हूं मैं, क्या आएगा, जो यहाँ μ1 था इसकी जगह हो जाएगा μ2, तो μ2 अपॉन में u प्लस μ1 अपॉन में v बराबर, जो μ2 माइनस μ1 है उसमें आ जाएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। तो कुछ ऐसा हमने नया नहीं किया है, जो लास्ट टॉपिक हमने किए उसी से किसी को आगे बढ़ाया, बस ओनली क्या चेंज किए, डायग्राम। तो एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, डायग्राम सारे बनाओ, ठीक है, डेरिवेशन एक एक अपना ड्राइव करके देख लो, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। तो भाई ये हमारे ऐसे करके रिफ्रैक्शन फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं थ्योरेटिकली। अब इन पे आते हैं क्वेश्चन, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और नए नए कंसेप्ट सिखाएंगे, तो वो और देख लिया आपने। ठीक है, इतना कर लेंगे। के बाद बच्चों एक क्वेश्चन सिखा देता हूं मैं तुम्हें, क्वेश्चन कैसे करने हैं, और भी क्वेश्चंस आएंगे, अभी मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा आज की क्लास में, और ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है वही रिफ्रैक्शन फॉर्मूले पे। तो जो भी मैं बताऊं वो आप नोटबुक में साथ साथ नोट भी करते जाएंगे, और ठीक से जैसे बताऊं वैसे ही, क्योंकि इनके क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन एक बार समझ लिया ना आपके, तो फिर वो कोई गलती नहीं होगी इसमें। क्वेश्चन देखो, मैंने लिखा है कि यहाँ पर स्टेटमेंट रीडिंग कर देता हूं मैं, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स से लाइट इन एयर
एयर से फॉल ऑन ए कॉन्वेक्स, कौन सा सरफेस दे दिया, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाटा मिल गया हमारे को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर, मतलब समझ गए आप ये क्या है, उस सोर्स का डिस्टेंस सरफेस से, इट मींस यू है आपके लिए, कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर। एट व्हाट पोजीशन द इमेज फॉर्म, आपको v की वैल्यू बतानी है। तो देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या क्या है, गिवन जो दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का मतलब मीडियम का, तो μ2 कितना 1.5, एयर से तो सराउंडिंग का μ1 कितना, एयर के लिए 1 होता है, ना भी दे रखा हो तो, और u दे दिया हमारे को, जो लाइट सोर्स है सरफेस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे, बस भाई, और हमें v बताना है, और एक और डाटा दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि 20 सेंटीमीटर। इतना लिखने के बाद ये, अब आपको याद आ रहा है फॉर्मूला। अब एक चीज देखो, यहाँ रेयर टू डेंसर चलेगा या डेंसर टू रेयर चलेगा, तो एयर से गई है सरफेस पे, तो एयर से सरफेस पे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एयर टू ग्लास, मतलब रेयर टू डेंसर। फॉर्मूला रेडी है, μ1 अपॉन यू प्लस μ2 अपॉन वी बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन में आर। इसका यूज करो और किसकी वैल्यू निकाल दो, v की। ऐसे ही क्वेश्चन 10th क्लास में करते थे लेंस फॉर्मूले पे, मिरर फॉर्मूले पे, तो आपको याद है वहां एक चीज सिखाई जाती थी आपको, साइन कन्वेंशन। यहाँ साइन कन्वेंशन का रिपीट फिर से करना है, साइन कन्वेंशन का। तो भाई मैं सीधा यहाँ साफ साफ अक्षरों में हिंदी में लिख देता हूँ कि क्या है ध्यान में रखना है आपने। पहला पॉइंट जो दिया है, गिवन क्वांटिटीज जो दिया है, गिवन है क्वेश्चन में, उसमें साइन कन्वेंशन लगानी है, साइन कन्वेंशन लगानी है, यूज करना है, ध्यान रखना इसको। दूसरा पॉइंट जो निकालना है, जो फाइंड आउट क्वांटिटी है, जो हमें फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है उसमें नहीं लगाना है साइन कन्वेंशन, उसमें नहीं यूज करना है, नहीं लगाना है साइन कन्वेंशन। याद रखना ये दो पॉइंट, फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बस, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फिर लग के आएगी प्लस माइनस, वही तो बताएगा कि रियल या वर्चुअल। अब हमें रेयर टू डेंसर तो पता चल गया, लेकिन क्या पता रियल बना रहा है या वर्चुअल बना रहा है, और साथ में कह दे कि बताओ नेचर कैसा होगा इमेज का, तब कंफ्यूजन हो जाएगी। समझ गए ये दोनों पॉइंट, बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट कर लेना और याद रख लेना, दिमाग में फिट कर लेना भाई, इसके क्वेश्चन करते टाइम बहुत काम आएंगे। चलो, और जब भी क्वेश्चन करो तो डायग्राम भी आपका दिमाग में बन रहा हो या आप बना के देख सकते हैं। तो बात हो रही है कॉन्वेक्स की, और कॉन्वेक्स सेंटर तो डेंसर, रेरर, रेरर टू डेंसर के लिए बात कर रहा है। तो u कितना है 100, देखिए पोल यहाँ होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ये u हो गया। v हमें फाइंड आउट करना है, या तो रियल इमेज बन रही होगी या वर्चुअल इमेज बन रही होगी, तो वो पता नहीं, वो अभी क्वेश्चन सोल्व करके पता चल जाएगा। अब साइन कन्वेंशन लगाता हूँ बच्चों में, तो इस फॉर्मूले में पहले बताओ मुझे, अब u प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ है तो रे ऐसे जा रही होगी इंसिडेंट, और हम इधर आ रहे हैं तो माइनस का 100 यूज करना है, ठीक है। यहाँ लगा देता हूँ u के आगे माइनस, p से लेके c, ये क्या होगा इसके लिए r, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो तो उधर ही है, तो r कैसे लेना है आपने, प्लस का, बस v में नहीं लगानी साइन कन्वेंशन, बाकी ये तो चलेगा सब। अब रखो फॉर्मूला, माइनस μ1 कितना 1, u की वैल्यू -100 माइनस माइनस प्लस 100, प्लस μ2 1.5, v निकालना है v ही रखो, μ2 1.5 माइनस 1 μ1, r कितना है 20, ये लो जी। अब कैलकुलेशन कर दो इसकी, बाकी मैथमेटिक्स बचा। तो 1.5 माइनस 1 हो गया 0.5, अपॉन में कितना हो गया 20, डेसिमल हटा दो तो 5 अपॉन में कितना हो जाएगा ये 200। अब हमें v फाइंड आउट करना है, 1.5 को यहीं रख रहा हूँ, अपॉन में v बराबर हो जाएगा यहाँ से 5 अपॉन में कितना 200, ये जो 1/100 प्लस का है उधर जाके माइनस का 1/100, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 200, कितना आया ये 5 माइनस कितना 2, तो कितना आ गया 3 अपॉन में 200।
तो देखो 1.5 अपॉन में v बराबर 3 अपॉन में 200, और हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, v क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1.5 मल्टीप्लाई 200 अपॉन में कितना आ गया 3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया v, ये डेसिमल हटा देता हूँ तो 15 2 जा 30, ये आ गया 100, तो v सोल्व करके आ गया है कितना 100। अब ये प्लस का आया है माइनस का आया है, प्लस का आया है, तो प्लस का आया है तो ये रियल इमेज बना रहा होगा या वर्चुअल, रियल तो ऐसे जाएगी ना, डेंस रेयर टू डेंसर बैंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, तो उधर v प्लस का, और v इधर आता तो वर्चुअल इमेज तो वो नेगेटिव में आता, लेकिन ये तो किस में आया है, प्लस में आया है, तो प्लस में आने का मतलब कैसी इमेज बना रहा है, रियल इमेज। लगा आसान, आया समझ में, बस इतना ही काम करना है आपने, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आज के लिए काफ़ी हो गया है। अगले लेक्चर में हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगी इसी फॉर्मूले की। तो काम आपका यही है कि आपने डायग्राम सारे ठीक से बना के रख लेने हैं, और जो ये क्वेश्चन मैंने कराया है इस क्वेश्चन को भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे, और ये दोनों पॉइंट ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, इतना पढ़ो आज के लिए।